अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है PMA 147 लॉन्ग कोर्स, जिसकी आजकल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट इसके रजिस्ट्रेशन की 6 नवंबर है। उससे पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अप्लाई कर लें। और लास्ट में अप्लाई करने के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, जिस तरह के सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके जो फ्रेंड्स वगैरह पहले अप्लाई कर चुके हैं, पहले टेस्ट दे के आएंगे, तो वो बाद में जब आप ये टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो आपके पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो सकती है थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप में, जहाँ पे लड़के दूसरे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज का हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि PMA 147 लॉन्ग कोर्स, इस जिसमें आप ISB के थ्रू परमानेंट कमीशन हासिल कर सकते हैं और 2 साल की ट्रेनिंग सेंटर में रहने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद आप सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे पाक आर्मी को ज्वाइन करते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ हमारी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपसे मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स इसमें क्या क्या हैं। तो अगर आपको ये पता नहीं कि अप्लाई कैसे करना है, और अगर आपने अप्लाई कर दिया और आपको ये नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो आपकी एग्ज़ाम स्लिप है, वो कहाँ से आपने लेनी है, तो इसके लिए मैं एक पहले वीडियो अपनी अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके ईज़िली उस वीडियो के थ्रू आप अपनी स्लिप जो है वो ले सकते हैं। और उसके बाद हम अपने जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं कि PMA 147 लॉन्ग कोर्स में हमें अपने कितने परसेंट हमारे मार्क्स होने चाहिए कि हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है FA FSC या इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई भी डिग्री है तो आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद अगर आप BA BSc की बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप BBA या BPA विद 50% मार्क्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आपकी एज क्या होनी चाहिए और कितनी एज रिलैक्सेशन होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप FA FSC की बुनियाद पे अप्लाई करते हैं, मीन इंटरमीडिएट या उसके इक्विवेलेंट, तो आपकी एज 17 to 22 ईयर्स होनी चाहिए। और इसमें आपको वो 3 मंथ्स, अगर आपके 17 से कम है तो फिर भी वो रिलैक्सेशन देंगे, और अगर आपकी 22 से 3 मंथ्स जो है एज ज़्यादा बन रही है तो फिर भी वो उसमें भी आपको रिलैक्सेशन दी जाती है। उसके बाद हमारे पास है ग्रेजुएशन, मीन्स अगर आप BA BSc की बुनियाद पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी एज होनी चाहिए 17 to 23 ईयर्स। उसमें भी आपको जो है वो 3 मंथ्स की सेम प्रोसेस के साथ, अगर आपकी 17 से एज कम है तो फिर भी 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी जाती है, और अगर आपकी 23 से 3 मंथ्स जो है एज ज़्यादा बन रही है तो फिर भी आपको रिलैक्सेशन दी जाती है। उसके बाद है ग्रेजुएट्स विद 4 ईयर्स, मीन्स अगर आप BS करके जाते हैं तो उसमें आपकी एज 17 to 24 ईयर्स होनी चाहिए, और इसमें आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं होती। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप BS करके जाते हैं तो आपकी एज अगर 17 से कम है तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि 17 से कम हो और आप BS कर लें, लेकिन अगर आपके 24 ईयर्स से ज़्यादा है एज तो आपको फिर भी उसमें भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाती। उसके बाद है चौथी हमारे पास है सर्विंग आर्मी सोल्जर्स, मीन्स अगर आप पाक आर्मी में सोल्जर हैं, एज ए सोल्जर ड्यूटी अपनी कर रहे हैं आपने, तो आपकी एज 17 to 25 होनी चाहिए, और आप एज की जो आपकी रिलैक्सेशन है इसमें भी कोई नहीं है। BS करके जाते हैं आप 4 ईयर के साथ तो फिर भी आपको एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं होती। और अगर आप आर्मी सोल्जर हैं ऑलरेडी और वहाँ से कमीशन अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर भी आपके पास कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, आपकी 25 एज होनी चाहिए अगर आप आर्मी के में ऑलरेडी सोल्जर हैं। और अगर आप 4 ईयर BS करके जाते हैं ग्रेजुएशन के साथ, 4 ईयर की ग्रेजुएशन के साथ, तो फिर भी आपके पास कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। इसके बाद आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 5 फीट और 4 इंच, मीन्स 162.5 सेंटीमीटर, 5 फीट 4 इंचज़, इस ये जो है आपकी हाइट होनी चाहिए। और आपकी चेस्ट
31, मिनिमम 31, और उसके बाद 33। मीन्स आप जब उसको इनहेल करते हैं तो आपकी उसमें ये चेस्ट में कम से कम 2 इंचज़ का डिफरेंस आना चाहिए। अगर आपकी पहले 30 है तो उसको 32 होना चाहिए, और अगर आपकी 33 है तो उसको 35 होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड जो होती है वो 31 टू 33 होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स किन किन जगह का आपके पास जो मिसाइल हो तो आपको मार्क्स में जो है रिलैक्सेशन दी जाती है। वैसे अगर आप एफएससी की बुनियाद पे जाते हैं तो आपके लिए 60% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन अगर आप जो है बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान या डिस्ट्रिक्ट नीलम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से, या फिर आप कश्मीर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हों, तो वहाँ आपको जो है 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन दी जाती है। अगर आपके मार्क्स 55% हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मींस आपके लिए मस्ट नहीं है कि आपके मार्क्स अगर 60% नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप सामने वीडियो में स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि वहाँ पे 55% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। तो अगर आप के पास इन यहाँ का डोमिसाइल है, आप वहाँ के रहने वाले हो, आपने वहीं से जो अपनी एफएससी कंप्लीट की है, तो फिर आप 55% मार्क्स की आपको रिलैक्सेशन आपको रिक्वायर्ड होते हैं। 60% नहीं, बल्कि आपको 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन दी जाती है। उसके बाद आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं वहाँ पे, तो उनमें सबसे पहले मस्ट है कि आपके पास हर डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए। उसमें आपके एफए, एफएससी, अगर बीए या बीएससी की बुनियाद पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल उसकी डिग्री होनी चाहिए। अगर आपकी डिग्री नहीं आई तो आपके पास उसकी ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास कंप्यूटराइज्ड ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए। वहाँ पे अक्सर स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि आईडी कार्ड की कॉपी या बेफॉर्म लेके चले जाते हैं, तो वहाँ से फिर उन्हें वापस कर दिया जाता है। तो आईडी कार्ड की कॉपी भी नहीं लेके जानी है आपने, और ना ही आपने बेफार्म को लेके जाना है। आपने अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना है, और अगर आईडी कार्ड नहीं बना, आपके एज कम है, तो फिर आप बेफार्म वो भी ओरिजिनल लेके जाएंगे। उसके बाद आपके पास अपनी जो एजुकेशनल जितनी भी डिग्रीज़ हैं, आप मैट्रिक की हैं, एफएससी की हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास है, डोमिसाइल है, ये सारी चीज़ें आपने लेके जानी है। अपने जो आपके फादर हैं उनका भी आईडी कार्ड आपने लेके जाना है, और सारे ओरिजिनल होने चाहिए। उसके बाद आपने दो अपनी जो लेटेस्ट आपने अपनी पिक्चर वगैरह बनवाई होती हैं, और वो फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटेस्टेड हों। आपकी जो आपकी पिक्चर होंगी वो फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटेस्टेड हों, और ये चीज़ें आपने पहले अटेस्टेड करवा लेनी है। आप किसी भी जगह पे जाएं तो वहाँ पे ग्रेड 17 का कोई भी ऑफिसर हो वो आपको अटेस्टेड करके दे सकता है। तो वो आपको टेस्टेड करके देगा, वो आपने पास लेके आनी है। और उसके बाद अगर आप इनिशियल टेस्ट आपने जो 146 या 145 लॉन्ग कोर्स के आपने टेस्ट दिए थे इनिशियल टेस्ट, और आप क्लियर करके आईएसएसबी के लिए गए थे, और आईएसएसबी से जो है आप ना रिकमेंड नहीं हो सके, आप पास नहीं कर सके, तो आपको उसकी भी एक फ़ोटोकॉपी जो है साथ लेके जानी है कि जो फॉर्म उन्होंने आपको आईएसएसबी के टेस्ट के लिए दिया होता है उसकी आपने एक कॉपी लेके जानी होती है। मीन्स जो भी रिपीटर कैंडिडेट होंगे उनके पास ये होनी चाहिए। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि नोट है कि ओल्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड एंड फॉर्म बी विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपके ओल्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मींस अगर आपने अपने फादर का आईडी कार्ड भी पास रखा है और वो भी वहाँ पे मस्ट होता है कि आपके पास होना चाहिए, या कि आपका तो क्योंकि जब भी बनेगा वो लेटेस्ट ही होगा, वो इतना ओल्ड नहीं होगा, न्यू होगा। तो अगर आपके पास आपके फादर का आईडी कार्ड है और वो एक्सपायर हो चुका है तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और ना ही आपका बेफॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपका आईडी कार्ड नहीं बना, आपकी एज कम है, तो फिर एक्सेप्ट हो सकता है, मस्ट ये है कि वो ओरिजिनल हो। आई होप कि अब आपको अपने सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं या वो उनकी समझ भी आ गई होगी। और अगर अभी भी आपको कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई भी करूँगा। और अगर कोई मेन इशू है तो फिर भी आप डिस्क्रिप्शन की चैनल की डिस्क्रिप्शन से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं, ईमेल ले सकते हैं, तो वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे जितनी हेल्प हुई मैं आपकी हेल्प करूँगा।
और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।